प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार सबको, राधे राधे सबको, जय श्री कृष्ण। अपन कर रहे हैं कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्रकार अपन लगभग पढ़ चुके हैं। लास्ट मैट्रिक्स का प्रकार पढ़ रहे हैं समान आरी, इसको इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। और प्रिय मित्रों, मैट्रिक्स के 9 प्रकार के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और वो आपको रिवीजन करना है। क्लास 12 का जो चैप्टर 3 है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कंपटीशन में भी पूछा जाता है और ये 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो अब 9 टाइप के मैथमेटिक्स मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ, जिसमें फर्स्ट टाइप आपको की थी, कौन सी की थी, पंक्ति मैट्रिक्स की थी, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त की थी। दूसरी की थी और स्तंभ मैट्रिक्स, तीसरी की थी वर्ग मैट्रिक्स, चौथी की थी विकर्ण मैट्रिक्स और अदिश मैट्रिक्स। और इसी प्रकार अपन त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और विकर्ण के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है ना। शून्य मैट्रिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के बाद आपके आती है समान आरी। इसमें इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है वो अपन पढ़ते हैं। एक ही क्रम वाली 2 आरी जिनके संगत अवयवी बराबर हो समान आरी कहलाता है। संगत अवयवी क्या हो, बराबर। उदाहरण के लिए अपन ये मैट्रिक्स दिया हुआ 1 -1 0 2 3 -4, अतः बी बराबर B11 और B12 B13 और B21 B22 B23 समान आरी है तो संगत अवयव समान होंगे, अर्थात B11 बराबर B1 होगा, B12 बराबर -1 होगा, B13 बराबर 0 होगा, B2 बराबर 2 होगा, B22 बराबर 3 होगा, B23 बराबर -4 होगा। तो 2 आरी अपन ले सकते हैं, A बराबर AI J अर्थात B बराबर J और I, ये समान आरी कहलाता है। क्या कहलाता है? समान आरी। A की कोटि बराबर B की कोटि होगी और AI J बराबर B I J होगा। तो I और J अर्थात दोनों के संगत अवयव समान होंगे। क्या होंगे? संगत अवयव समान होंगे। तो ये भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि समान आरी या इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है। तो अपन 9 प्रकार के टाइप टोटल पढ़ चुके हैं और उसका मैं एक बार वापिस आपको नाम के साथ में रिवीजन करा रहा हूँ, कर रहे ध्यान दीजिए। आगे वाला देखो, मैं एक बार 9 प्रकार वापिस रिवीजन करा रहा हूँ, वो देखिए क्या कह रहा है। प्रिय मित्रों, अब अपन वापिस मैट्रिक्स के 9 प्रकार अपन रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 9 टाइप वापिस रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें क्या बताया गया है। देखो, इंपोर्टेंट फॉर्मूला के रूप में भी अपन इसको जान सकते हैं और इंपोर्टेंट पॉइंट के रूप में भी देख सकते हैं। आपको प्रिय मित्रों, मैट्रिक्स के मैंने 9 प्रकार बताए। कितने प्रकार? 9 प्रकार बताए। 9 प्रकार आपको याद रखना इंपोर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट बताया था पंक्ति मैट्रिक्स, मतलब रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब जो अपन रो में ऐसे खड़े होते हैं ऐसे, और उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ये क्या है? रो मैट्रिक्स है, मतलब इसको पंक्ति मैट्रिक्स बोलते हैं। ये 1 into 3 की मैट्रिक्स बोलेंगे अपन। दूसरा है स्तंभ आरी, जिसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें अपन को स्तंभ यानी खंभा अपन ऐसा खड़ा होता है तो उसको अपन ABC लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल के द्वारा मैंने बता रहा, क्योंकि आप याद रखोगे स्तंभ यानी खड़ा आदमी, तो उसको अपन स्तंभ मैट्रिक्स बोलते हैं। वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें आपको इसमें 2 विकर्ण देखने को मिलेंगे। इसमें कितने विकर्ण होंगे? 2 विकर्ण होंगे। ये एक विकर्ण है, जैसे मैंने एग्जांपल दे देता हूं अलग बी का। इसमें देखो A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये विकर्ण है, ये विकर्ण है और इसमें ये भी विकर्ण है। तो इसमें 2 विकर्ण हो गए। कितने विकर्ण हो गए? 2 डायगोनल्स हो गए। और तो इसमें वर्ग मैट्रिक्स इसमें बोलते हैं। ये 3 into 3 की मैट्रिक्स है, 4 into 4 की होगी, तो ये 3 into 3 की है, ठीक है ना। अब आगे आता है विकर्ण मैट्रिक्स, जिसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो विकर्ण के अलावा बाकी वाले क्या होते हैं? इसमें शून्य होते हैं। ये विकर्ण है, ध्यान रखना। तो बाकी वाले इसमें शून्य है। और 5वां है अदिश मैट्रिक्स, जिसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें
विकर्ण वाले जो अवयव है वो समान होंगे, विकर्ण वाले अवयव है वो क्या होंगे, समान होंगे। इकाई आरयू का मतलब यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी। इसमें जो विकर्ण वाले अवयव है वो एक होगा, बाकी वाले जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो विकर्ण वाले अवयव है वो 1 1 होगा, यूनिट होगा, एक होगा। शून्य मैट्रिक्स का मतलब नल मैट्रिक्स, इसमें सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। त्रिभुजाकार आरेख के अंदर इसमें अपन दो तरह से किया था, ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार। निम्न त्रिभुजाकार का मतलब ऊपरी एक पर क्या त्रिभुज बनता है, और निम्न त्रिभुजाकार नीचे की ओर त्रिभुज बनता है। और समान मैट्रिक्स मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया था, ये समान मैट्रिक्स है जिसमें समान अवयव हो, अवयव ए और बी की कोटि इक्वल हो, और अवयव ए और बी का भी अवयव समान हो। तो इसमें अपन 9 प्रकार के मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं प्रिय मित्रों। ये मैं वापस आपको रिवीजन करा दिया है, और आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन करना है इसके हिसाब से, ठीक है ना। क्वेश्चन देखोगे आप, प्रीवियस के क्वेश्चन देखोगे तब पता चलेगा मैट्रिक्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस के क्वेश्चन भी आपको देखते रहना है और क्वेश्चन हल करते रहना। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे, इसके क्वेश्चन भी हल करेंगे और इंपोर्टेंट प्रीवियस के क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है ना प्रिय मित्रों। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन रिवीजन करते रहना है। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।